हमारे इलाके में एक मुरीद साहब आए हुए थे काफ़ी साल पहले, किसी पीर साहब के। उन्होंने कहा था कि हमारे पीर साहब की नमाज अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। मैंने पूछा था कि क्यों? कहा इतना तकवा हो गया, इतनी इबादत किए हैं कि उनको अब ये ज़ाहिरी नमाज की ज़रूरत नहीं है, वो बातिनी नमाज पढ़ते हैं। मैंने उनको एक स्प्रे मारा था, वो अभी तक आए नहीं वापस। कहा अब शरीयत में 4 लोगों पर नमाज माफ़ है, 4 लोगों पर नमाज माफ़ है। नाबालिग बच्चा हो तो नमाज माफ़ है, अभी मतलब उस पर नमाज फ़र्ज ही नहीं। दूसरे पागल हो, दिमागी नहीं है, तो भी नमाज माफ़ है। और तीसरे औरत की जो माहवारी आती है हर महीने, हैज़ के दिनों में औरत को नमाज माफ़ है। चौथे बच्चे की विलादत हो जाए औरत, उसके बाद उसको निफास जो आता है वो 40 दिन तक भी हो सकता है मैक्सिमम, उतने दिन औरत को नमाज माफ़ है। ये 4 लोग हैं जिनको नमाज माफ़ है। मैंने मुरीद साहब से कहा था पीर साहब को पूछ लेना इन 4 में आप क्या हो? या तो तुम्हारा पीर नाबालिग होगा इसलिए नमाज माफ़ हो गई, या तो पागल होगा इसलिए माफ़ है, या तो फिर वो 2 कैटेगरी जो बड़ी डेंजर है। पूछ लेना मेरे अजीज हो, गौसे पाक पर नमाज माफ़ नहीं हुई तो ऐरे गैरे नट्ठू खेरे की बात क्या है? सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ये हुआ था। आप नमाज पढ़ रहे थे, बादल का टुकड़ा एक साया बन करके आपके ऊपर तारी हुआ और उससे आवाज़ आने लगी, ए अब्दुल कादिर, मैंने तुझ पर सारे हराम को हलाल कर दिया है, मैंने तुझे नमाज माफ़ कर दी है, तूने इतनी इबादत कर डाली। और जाहिर सी बात है ये 4 दिन लोगों में बैठ करके इबादत करके ये समझ लें कि मैं बहुत किया हूँ। गौसे पाक तो वो हैं जिन्होंने 15 साल तक एक पाँव पर खड़े होकर रात भर नमाज पढ़ी है, और तकरीबन 40 साल उनकी इबादत के ऐसे गुजरे हैं कि एक अंगूर के दाने से सहरी करते थे और आधे गिलास पानी से इफ्तारी कर लिया करते थे। ये गौसे पाक की इबादत और मुजाहिदात इतने सालों के बाद अगर कोई कहे उनको तो बात तो ऐसी लगती है ना कि शायद दिमाग में ये बात आ जाए, हाँ इतने सालों की इबादत हुई, बादल के टुकड़े से आवाज आए कि अब्दुल कादिर मैंने सारे हराम हलाल कर दिए तुम पर और नमाजें माफ कर दी। लेकिन वो ऐसे वैसे लोगों की सोहबत पाए हुए और मौसमी तरीकों के वली नहीं थे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शान महबूबियत पर फाइज थे। आपने बरजस्ता कहा यह आवाज रहमान की नहीं है, ये शैतान की है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज माफ नहीं हुई तो मैं कौन होता हूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहबे शरीयत हैं, हुजूर ने नमाज नहीं छोड़ी और वो भी आखिरी वक्त तक। जानते हो रिवायात में मौजूद है उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर आ रहे थे जब आपकी वफात को चंद ही दिन बाकी थे। हुजूर की वफात को, हुजूर के इंतकाल को चंद दिन बाकी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अलालत के बाद हुजरे से बाहर तशरीफ लाए थे, इस हालत में कि रिवायात में मौजूद है हुजूर 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके बाहर आ रहे थे, पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। इस कदर शिद्दत की तकलीफ के साथ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं और यहाँ मुर्ग मुसल्लम तोड़ते हुए बैठे हुए वो पीर कहते हैं कि हमारे लिए नमाज माफ है।